फाइनली एसएससी स्टेनो 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। इतना लंबे टाइम तक पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होता है। 2 साल 8 महीने लगभग कुछ दिन यहाँ पे पूरा टाइम लगा हुआ है एसएससी स्टेनो 2019 का फाइनल रिजल्ट आने में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले रिजल्ट में डिस्कस करूंगा, उसमें किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, जनरल की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, साथ में ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का। क्योंकि यहाँ पे 2 वीडियो बनाने से अच्छा मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर दूंगा। जो रिजल्ट के लिए यहाँ पे वीडियो देखना चाहते हैं, कट ऑफ कितनी गई क्या गई है, वो देख सकते हैं। बाकी जिनका 2020 स्किल है, ठीक है, और जिनका 21 एग्जाम है, उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है 2019 रिजल्ट से। ठीक है, यानी 2019 वालों के लिए तो है ही गुड न्यूज़। ठीक है, उनका इतना टाइम उन्होंने वेट किया, फाइनली उनको उसका ठीक है जो रिजल्ट है वो मिल गया है। अब 2020 और 21 वालों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनका फाइनल जो कट ऑफ है, जो डर है कि 140, 142, 145 या 150 से पहले 140 से 150 के बीच में जितने भी मार्क्स जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस जो है यहाँ से बढ़ गए हैं इस रिजल्ट के आने के बाद। कैसे बढ़े, क्या चीज़ करना है, और एक अपील भी मैं कहूँगा कि अपील है 2020 और 21 वालों के लिए, और 2019 से भी जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। वीडियो को एक बार पूरा आप देखना। ये जो लिखा हुआ मैंने कि जो फाइनल कट ऑफ 140 टू 150 जा सकती है, और ये सिर्फ ये अट्रैक्टिव नहीं है या फिर ये व्यूज़ के लिए नहीं है। व्यूज़ के लिए होता तो मैं यहाँ पे 2 या 3 वीडियो में इस चीज़ को कवर करता। ठीक है, फर्स्ट में आपका फाइनल रिजल्ट बताता, सेकंड में आपका ये चीज़ बताता, थर्ड में आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट बताता। तो मैंने सोचा कि एक ही में आपको पूरा चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, तो इसलिए थोड़ा इस वीडियो में टाइम लगेगा। और इस वीडियो में ही फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, यानी अपना आपको 10 to 15 मिनट देना है, और डबल स्पीड से देखते हो तो इससे कम टाइम में ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 2019 का फाइनल रिजल्ट है उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद 2020 और 21 वालों के लिए हम डिस्कस करेंगे कि उनका फाइनल कट ऑफ जो है 140 से 150 के बीच में जा सकता है, और चांस है उनके सिलेक्शंस के भी पूरे। ठीक है, तो कैसे क्या वो चीज़ मैं इस वीडियो में लास्ट तक डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 2019 का फाइनल रिजल्ट कितना क्या गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन, अगर आप पढ़ना चाहते हो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं। अब ये थिंकिंग होती है लोगों की, क्या किस टाइप से सोचना कि नोटिफिकेशंस का वीडियो क्यों बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो हमें लिखा हुआ है, ये चीज़ हम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये लिखा हुआ है, इतनी कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब वीडियो बनाने का क्या मतलब है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ। तो आप लोगों को बता दें कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम से तो कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफ किया, डिस्टर्ब नहीं हो इस वजह से। या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टेलीग्राम से जो कनेक्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा रहता है वीडियो। बाकी वीडियो से ये होता है कि आपको अपडेट मिलते रहता है। पीडीएफ के अलावा कुछ और बातें भी होती है जो आपको पता चलता है। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि आपका पीडीएफ फॉर्म दिया हुआ है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो हम खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप समझदार हो, कर सकते हो, लेकिन सभी लोग ये नहीं कि आपका सभी लोग कनेक्ट होते हैं टेलीग्राम से, तो उनके लिए ये रहता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे यहाँ पे रहा है। ग्रेड सी की अगर बात करें तो ग्रेड सी में एससी की 4 वैकेंसी थी, चारों आपकी फिल हुई है। एसटी में 1 वैकेंसी 1 फिल हुई है। ओबीसी की 3 थी, 3 फिल हुई। ईडब्ल्यूएस की 3 थी तो 3 फिल हुई। अनरिजर्व में 15 वैकेंसी थी, लेकिन अनरिजर्व में 12 वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व वालों को लिया है। बाकी जो 3 आपके सेलेक्ट हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी, यानी ओबीसी वालों ने जिन्होंने मार्क्स आपके अनरिजर्व के बराबर थे, तो उनको अनरिजर्व में काउंट कर लिया गया है। तो टोटल आपका जो स्टार का मतलब यहाँ पे जो सिंबल दिए हैं उनका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ओएच कैटेगरी एक ओबीसी हो गया, एक अनरिजर्व। तो एक ग्रेड सी में था, आपके यहाँ वैकेंसी कम थी, टोटल 26 थी, उनमें 15 अनरिजर्व वाले थे। तो अब बात करते हैं आपका ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी में अगर बात करें तो ग्रेड डी में आपका सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 260 थी, 2 जो है अनरिजर्व वाले यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 258 है। बाकी जो 4 हैं, हैशटैग का मतलब यह है कि बाकी 4 ओबीसी वाले हैं जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी को क्लियर किया है और उन्हें अनरिजर्व में काउंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस सभी का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, जो भी आपका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंबल का मीनिंग है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कैटेगरी वाइज सबसे कम कट ऑफ किस डिपार्टमेंट की गई है, सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट की गई है। अगर ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी आपकी आपकी जो सबसे कम गई है वो है 165 जनरल कैटेगरी वालों की, C1 डिपार्टमेंट की, जहाँ पे 5 वैकेंसी थी। मतलब आप कह सकते हो कि 5 लोग ऐसे थे जिनके 165 से ज़्यादा मार्क्स थे। ठीक है, 165 मार्क्स थे, 165। और इसके बाद सेकंड आपका गया है यहाँ पे C2 की। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अनरिजर्व का जो कोड है वो 9 है। ठीक है, तो 9 है। बाकी आपका कोड जो दिया हुआ है, सभी कोड आप देख लेना यहाँ पे। ओबीसी वालों का ओबीसी वालों का जो कोड है वो 6 है। ठीक है, ओबीसी वालों का कोड 6 हो जाएगा।
इसके बाद आपका एसटी वालों की कोड 2 होता है, ठीक है। ओबीसी वालों का कोड 6 हो जाएगा, एसटी वालों का जो कोड है वो 2 हो जाएगा। उसके बाद एससी वालों का जो कोड है वो 1 हो जाएगा, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों का कोड जो है वो 0 लिखा हुआ है। तो कोड यहाँ पे लिखा है, और अनरिजर्व वालों का कोड होता है 9। तो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। कोड वाइज आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे देख लेना, अपनी कैटेगरी का जो कट ऑफ है। अनरिजर्व की अगर बात करें तो ग्रेड सी में 165 गई है, जबकि वैकेंसी आपकी सिर्फ 26 थे। तो इस बार जो आपकी वैकेंसी आप देखो, इस बार तो इसका 3 टाइम वैकेंसी है, मतलब आपका जो कट ऑफ है यहाँ पे और भी कम जाएगा ग्रेड सी में। तो यही चीज़ है ना जो मैं लास्ट में अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आप सोच रहे हो किस हिसाब से आपकी कट ऑफ जा सकती है। बट जो आपका मार्क्स है, जितना आपका मार्क्स है उतने पे भी आपका ग्रेड सी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका 155 प्लस और 160 तक भी आपका ग्रेड सी मिल सकता है। वो कैसे क्या चीज़ वो मैं इसमें डिस्कस कर लूँगा। अब बात करते हैं दूसरा, अगर कैटेगरी की बात करें तो दूसरे में ये आपका है 169। तो दूसरा हाईएस्ट गया 169, और बाकी आपका जो तीसरा गया है 172। सबसे ज़्यादा कट ऑफ 172। आपको पता है डिपार्टमेंट आपका एमई वाली डिपार्टमेंट होती है, जहाँ पे 6 वैकेंसी थी और 6 के 6 फेल हो गए। अब यहाँ पे पता है इस वीडियो में मैं क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे C1 में जिनका भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, 5 वैकेंसी होगी, 5 वैकेंसी यानी जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इनमें से किसी का टारगेट जो है, यानी इनमें से किसी का टारगेट ये वाला डिपार्टमेंट हो, एमई वाला डिपार्टमेंट, यानी आपका 172 वाला। तो इस बार भी हो सकता है कि 2020 में भी इनका स्कोर हो अच्छा, ठीक है, 2020 वाले में भी, यानी 65 पे हो सकता है किसी में, यहाँ पे 5 है तो 5 में से एक का 165 के ज़्यादा होगा, या फिर हो सकता है कि इन पाँचों में से, क्योंकि स्किल की भी प्रिपरेशन करे होंगे, तो हो सकता है इनका 150 से 160 के बीच में स्कोर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 5 जो है इस बार अगर स्किल देते हैं तो इसका मतलब इनको क्या है, ये डिपार्टमेंट जो मिला है इससे कम ही डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपका ग्रेड सी यानी जो एमई जो जी चाहते हैं वो वाला डिपार्टमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो चांसेस कम हो जाएंगे मतलब ये 5 लोग अपने जो स्किल टेस्ट है इस बार उसे स्किप कर सकते हैं। कौन सा वाला, ग्रेड डी वाले का, क्योंकि इनका दोनों ही हो सकता है कि 5 में से 2 या 3 एक्सेप्शनल होता है कि बहुत ही कम चांस हो कि इनमें से एक होगा जिन्होंने ग्रेड सी का पोस्ट फिल किया है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं कि 5 के 5 ने हो सकता है कि इस बार वाला भी दोनों डिपार्टमेंट को फिल किया होगा, दोनों की प्रेफरेंस फिल की रही होगी। तो दोनों का ही ये स्किल टेस्ट भी देंगे, दोनों का स्किल टेस्ट देंगे, मतलब ग्रेड सी की अगर इन्होंने स्किल टेस्ट निकाला है इसका मतलब एक डी का भी इस बार निकालेंगे। डी का निकालेंगे मतलब आपका, अगर इनका सी का चलो नहीं निकाल पाता है तो डी का निकलेगा। डी का और बहुत ही कम चांस हो कि जिसने स्किल टेस्ट सी का क्वालिफाई किया उसका डी का भी निकला। तो यहाँ से 5 वैकेंसी आपकी जो, अगर इनका में से 5 में से एक का भी अगर 4 का ग्रेड डी में होता तो 4 वैकेंसी आपकी कट हो जाएगी, क्योंकि ग्रेड सी वाला ग्रेड डी डिपार्टमेंट नहीं लेगा। तो इस टाइप से आप सोचोगे ना चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ सब चीज़ें डिस्कस करूंगा कि यहाँ से आपकी जो कट ऑफ के जो चांसेस है ना, आपके जो 140 से 150 जा सकता है, लेकिन चीज़ें आपको क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। ये आपका रहा था ग्रेड सी का। थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि वे थोड़ा मैं डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अब अगर ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी का मैं सबसे कम वाली कट ऑफ की अगर बात करें, सबसे कम गई है आपकी 150, कहने का तो 150 गई है, ठीक है। जैसे आप देखोगे D6 की जो है 1 गई है, 20 वैकेंसी थी, 20 फिल हुई, लेकिन 150 है। लेकिन आपका जो 150 है ना कट ऑफ, ये 150 इसलिए गई है क्योंकि ये सिर्फ मेल कैटेगरी वालों के लिए थी इसमें, यानी इसमें फीमेल कैटेगरी नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ 150 है। अगर हम मेल फीमेल दोनों का देखें तो आपकी कट ऑफ जो है ये वाली है 152 पॉइंट कुछ वाला, 152 पॉइंट वैसे गई है अगर कट ऑफ देखें तो। बाकी ये आपका D6 जो होता है आपका बॉर्डर वाली कोई पोस्ट है D6 वाला, ठीक है। तो उसमें जो कट ऑफ जो आपका कम गई है 150, लेकिन ये मेल कैटेगरी वालों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गई है। अगर हम सबसे कम मिनिमम कट ऑफ की अगर बात करें अनरिजर्व वालों के लिए तो वो गई है आपकी 152 पॉइंट कुछ गई है, यानी फाइनल आप कहोगे कि 152 पॉइंट कुछ आपकी कट ऑफ गई है। और वो कौन से डिपार्टमेंट की गई है, D11 की नहीं 153 गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये रहा, तो मिनिमम कट ऑफ आपकी ये वाली गई है D13 की, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। बाकी अपनी कैटेगरीज वाइज आप चेक कर लेना, यहाँ पे मैंने कैटेगरी का कोड बता दिया। ये सबसे कम आप कट ऑफ कहोगे अनरिजर्व कैटेगरी वालों की, ठीक है, 152 पॉइंट। तो हाईएस्ट आपको पता है ग्रेड सी में 172 गई है एमई का। और ग्रेड डी में बात करें तो मिनिमम अगर बात करें, और मिनिमम ग्रेड सी में 165 था, मिनिमम इसमें बात करें 152, बाकी हाईएस्ट इसमें भी ग्रेड डी में 172 है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या चीज़ है, ये सब पीडीएफ मैंने दे दूंगा, ये चीज़ आप पढ़ लोगे किसकी कितनी कैटेगरी है। और बाकी आप मार्क्स देखो, यहाँ पे जो दो सेक्शन दिए हैं, ये आपका मार्क्स दिया है, ये रीजनिंग और जीके के मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, जो आपका यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है सेकंड वाले में, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इधर का आपका फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये वाला, ये आपका रीजनिंग का स्कोर है, ठीक है।
ये रीजनिंग का स्कोर है और ये आपका जीके सेक्शन का स्कोर है। तो जीके में देखो यहाँ पे 8.275 वाला भी है, 16 में, 19 में। तो जीके में स्कोर ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है, जीके में ठीक है। हाईएस्ट अगर जीके में बात करें तो जीके में एक का यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर गया था 46 मार्क्स, यहाँ पे 46.50 करके। बाकी आपका एवरेज जो मार्क्स का गया हुआ है 20 के आसपास, यानी जीके में आपका एवरेज स्कोर 20 अगर आप एवरेज निकालें तो ठीक है। और रीजनिंग का अगर एवरेज निकालें तो एवरेज रीजनिंग का भी आपका 35 के आसपास जाएगा। तो ये आपका था। और जो प्लस पॉइंट इसमें था आपका, अगर आप टोटल करोगे ना रीजनिंग और प्लस जीके को अगर आप टोटल मार्क करोगे तो आप देखोगे कि जो प्लस पॉइंट है ना, प्लस पॉइंट इंग्लिश वहाँ पे रहा है। यानी जिसने भी इस इंग्लिश में 85 प्लस या 80 प्लस स्कोर किया है उसका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है। और बात सेकंड चीज़, उन्होंने रीजनिंग सेक्शन में अगर उसके 35 प्लस हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका फाइनल जो एसएससी स्टेनो 2020 और 21 वालों के लिए जो चीज़ मैं बोलने वाला था वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले कि आपकी जो अपील, मैं कहूँगा कि ये अपील है आपका 2019 वालों से कि जिनका भी आपका सिलेक्शन हो चुका है वो सभी लोगों के लिए, बाकी जो 2020 वाले हैं वो भी 21 वालों के लिए ये चीज़ करेंगे, क्योंकि अगर 2019 वाले ऐसा कुछ करते हैं तो क्या चीज़ है, थोड़ा सा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने रिजल्ट को डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है 140 टू 150 के बीच में हो सकता है। सिलेक्शन आपका 140 से 150 वालों का भी हो सकता है। चीज़ें आपका क्या है यहाँ पे, कंडीशन कैसे आपका हो सकता है। पहली बात, ये आपकी जो वैकेंसी है 450 आसपास की वैकेंसी थी 2019 में, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी है वो आपका 800 प्लस वैकेंसी है, मतलब इसका 2 टाइम्स वैकेंसी है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कट ऑफ आपका 150 पॉइंट कुछ गया है, सिंपल सी बात है, और इसका डबल वैकेंसी है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 145 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। यानी 145 के भी चांसेस पूरे यहाँ पे है सिलेक्शन होने के, क्योंकि डबल कट ऑफ, डबल वैकेंसी है। तो यहाँ पे कट ऑफ 145 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इससे भी कम आपका चांसेस हो। एक चीज़ थोड़ा और यहाँ पे है कि 145 से भी कम आपका कट ऑफ जा सकता है। उसका रीज़न क्या है, एक चीज़ ये है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ग्रेड सी का, ये वाले जितने भी 5 लोग हैं, चलिए इनको नहीं लेते हैं, एमई वाले को लेते हैं, एमई वालों को, ठीक है। एमई वालों का तो सिंपल सी है भाई, ये ड्रीम जॉब होता है। तो ये एमई वाले तो फिलहाल इस बार कोई स्किल टेस्ट, एमई वाले ये हैं, जैसे 6 वैकेंसी है, हो सकता है कि इन 6 का इस बार भी 2020 वाला स्किल होगा। अगर ये 6 लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं अपने स्किल टेस्ट को इस बार वाला, तो 6 वैकेंसी आपको यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत ही कम होगा कि 6 में से चलो 1 या 2 का नहीं होगा इस बार वाले में, लेकिन चांसेस जो ज़्यादातर हैं 70 टू 80% की, अगर इन 6 ने एग्ज़ाम दिया है तो इनमें से आपका 4 या 5 का 4 ऐसे होंगे जिनका इस बार भी सिलेक्शन होगा। तो 4 लोग ये होंगे जो अपना स्किल को इस बार स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इनको हाईएस्ट पोस्ट यहाँ पे मिल चुकी है, जो आपका ड्रीम होता है एमई वाली पोस्ट। तो 4 वैकेंसी यहाँ से कम होगी, मतलब 4 वैकेंसी का मतलब जितना भी स्कोर इन्होंने किया होगा इस बार वो कम होगा, ठीक है। चीज़ों को देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो 4 वैकेंसी यहाँ से कम आप मान लो। इसके बाद अगर बात करें ये वाले जो 165 है, हो सकता है कि इस बार इनका स्कोर 165 ना हो इन 5 में से। अगर इन्होंने एग्जाम दिया होगा तो आप मानते हुए चलो कि इनमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जिनका हो सकता है इस बार 150 प्लस स्कोर हो, ठीक है, 150 प्लस स्कोर हो। अगर ये आपका इस बार स्किल देते हैं, स्किल टेस्ट देते हैं ग्रेड सी और डी का, ठीक है, डी का अगर ग्रेड सी और डी दोनों देते हैं, तो दोनों देते हैं मतलब इनका स्किल टेस्ट चांसेस हैं पूरे पूरे, ज़्यादातर चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है का डी वाला स्किल निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ग्रेड सी का स्किल निकाल चुके हैं। तो डी वाला स्किल टेस्ट इनका निकल जाएगा। सी तो इनका ऑलरेडी, अगर ये सी का ट्राई करते हैं, चलो हो सकता है कि इनका सी भी निकल जाए, तो यहाँ पे दोनों ही स्किल टेस्ट निकलेंगे। सी में इनको ठीक है, इनका अगर ड्रीम पोस्ट नहीं मिलता तो इनको भेज देंगे डी वाली पोस्ट में, मतलब डी में भी आपकी 5 वैकेंसी यहाँ से फिल हो जाएंगी। ऑलरेडी इनका ग्रेड सी में सिलेक्शन था, ग्रेड सी में चलो ठीक है, इस बार इनका स्कोर कम था तो इनका ग्रेड सी में नहीं हुआ, इनका डी में हो गया। स्किल टेस्ट दोनों का इन्होंने दिया। 5 वैकेंसी ये हो गए, 4 वैकेंसी आगे, 9 वैकेंसी ऐसे हैं जो ग्रेड डी में इनका सिलेक्शन हो गया, और इनका ऑलरेडी ग्रेड सी में है, तो ग्रेड डी ये ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब आपका 9 वैकेंसी हो गई जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट गई आपकी 9 वैकेंसी। 9 वैकेंसी का मतलब ये है कि इतना स्कोर वाले आपके गायब हो जाएंगे, जो हाईएस्ट स्कोर वाले हैं, जो कट ऑफ को बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आप कह सकते हो जिससे कट ऑफ आपकी बढ़ती है, जिनकी वजह से मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा गलत हो जाएगा, जिससे आपकी कट ऑफ बनती है, मतलब 165 वाले अगर ये चीज़ इनका 150 स्कोर हो गया, ये 5 अगर इस बार डी वाला स्किप छोड़ दे, डी वाला स्किल टेस्ट ना दे, ये 6 आपका नहीं दे, इसके बाद जो ग्रेड सी वाले ये वाले हो गए, तो ग्रेड सी में जितने भी ये लोग हैं ना 28 है, 28 का ऑलरेडी ग्रेड सी में हो सकता है,
28 में से चांसेस है आपका 15 या 20 ऐसे होंगे जिनका इस बार भी हो सकता है सिलेक्शन हो, ठीक है। और सिलेक्शन हो तो इस बार उनका स्कोर थोड़ा हो सकता है कम हो, क्योंकि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनमें से 10 हम ले लेते हैं। तो ये 10 भी अगर आपका ग्रेड डी का स्किल को छोड़ते हैं तो इसका मतलब आपका यह है कि 10 वैकेंसीज आपका बढ़ जाएंगी। 10 वैकेंसी बढ़ने का मतलब जो इनका स्कोर था वो भी ठीक रहा होगा, तो वहाँ से थोड़ा आपका कट ऑफ भी कम होगा। तो जो कट ऑफ आपका मैं उम्मीद करा था 145 का है, वो कट ऑफ आपका 1-2 नंबर और कम हो जाएगा, यानी 143 पहुँच जाएगा। अब ये चीज़ भी देखो, आपका 143 से भी आपका कट ऑफ जा सकता है कम। उसका रीज़न आप देखो ग्रेड डी वाला। ग्रेड डी में मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो आपका 172 वाला है, 172 वाला वो ये रहा, ठीक है। 172, एक बार वेट वेट करो, चीज़ों को ध्यान से समझना, कहना क्या चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 172 वाला, कोई हाईएस्ट कट ऑफ वाला ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ जो बढ़ती है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में जो कट ऑफ बनती है, उसका रीज़न यही होता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया कोई सा भी हाईएस्ट स्कोर वाले को, किसी को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 160 प्लस वाले को ले लेते हैं ना। चलिए मैं ये ले लेता हूँ 162। जैसे मैंने मान लिया, जैसे 171 जिनका स्कोर है, ये एक पर्सन है 171, ठीक है। तो हो सकता है, अगर चांस यहाँ पे है कि चांसेस, ध्यान रखना कि चांसेस आपका 70% से ज़्यादा होता है कि जितनों ने भी 2019 का स्किल दिया होगा, 2019 के प्रिपरेशन किए होगा, उन्होंने 2020 वाला फॉर्म भी फिल किया होगा, उनमें से आपका 50% चांसेस है कि 50 का सिलेक्शन 2020 वाले में भी होगा। 2020 उनमें से ये है कि 28 जिनका ऑलरेडी ग्रेड सी में हो चुका है, उन्होंने इस बार भी प्रेफरेंस दोनों डाला होगा, सी और डी, यानी इस बार भी वो दोनों का स्किल देंगे, सी और डी। कभी हो सकता है कि उनका सी में ना हो तो डी में कंफर्म हो जाएगा, डी की इतनी सीटें आपका वेस्ट हो जाएंगी। तो वहाँ से सेम चीज़ आपका ग्रेड डी में, ग्रेड डी में जैसे आपका 171 ये है, ये एक वैकेंसी है, चलो एक की जगह यहाँ पे आपका 5 या 6 वैकेंसी रहती है, अभी और भी हैं ऐसे, जैसे 156 है, इनका 6 है। तो 171 अगर इस बार इन्होंने फॉर्म फिल किया है 2020 वाला, इनका इस बार भी डी और सी का स्किल होगा, ठीक है। डी और सी का स्किल होगा, अगर ये इनका जो इस बार का ड्रीम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग जो है इनका ड्रीम होगा ग्रेड सी पोस्ट, ठीक है। ग्रेड सी का इस बार अगर चांसेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होके कि इससे कम ही स्कोर रहता है, क्योंकि स्किल के प्रिपरेशन करते हैं। इस बार अगर इनका स्कोर 160 भी मानते हुए चलता हूँ, ठीक है, 155 से 160 के बीच में, तो इस बार अगर ये दोनों का स्किल देते हैं, सी और डी का, ठीक है, तो इस बार अगर इनका गलती से अगर डी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, डी में, तो डी को तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि डी का ये सबसे बढ़िया पोस्ट तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो डी के ज्वाइन नहीं करेंगे तो एक वैकेंसी तो गई इनका, ठीक है। तो एक वैकेंसी गई, अगर सी का स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई हो पाता है तो ये चांसेस आप देखो। तो ये चीज़ थोड़ा आपको सोचना है। तो 2019 का जिनका भी सिलेक्शन हुआ, उन लोगों से ये अपील है कि आप लोग एक काम करेगा, अगर आपको डी का जो बेस्ट पोस्ट आपको मिल चुकी है, जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और इस बार अगर आपका स्कोर कम है, तो आप एक काम कर सकते हो, ग्रेड डी का स्किल टेस्ट को आप स्किप कर सकते हो, ताकि जो वैकेंसी या जो पोस्ट आपका वेस्ट होती है, मतलब अब ग्रेड सी वाले जितने भी है, जिनका ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ है, अब वो ग्रेड डी का अगर वो स्किल टेस्ट देते हैं, तो इस चांसेस उनके ज़्यादातर बन जाते हैं कि ग्रेड डी में उनका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है, अगर उनका ग्रेड सी नहीं निकल पाता है तो ग्रेड सी का वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उतनी सीटें आपकी वेस्ट जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है 2019 वाला। सेम चीज़ 2020 वालों के लिए, ताकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर ऐसा हर कोई यहाँ पे सोचे कि ग्रेड डी का ऑलरेडी मेरे को अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, तो अब मैं ग्रेड डी का स्किल टेस्ट नहीं दूंगा, मैं ग्रेड सी का स्किल टेस्ट दूंगा, तो ग्रेड डी की वो पोस्ट आपकी वेस्ट भी नहीं होगी और सेव हो जाएगी। और सेव पोस्ट होने का मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम पे आ जाएगी, थोड़ा कम पे नहीं, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है अगर ऐसा सभी चीज़ें देखें तो, ठीक है। तो ग्रेड डी में जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, वो ग्रेड सी का स्किल को आप ट्राई करें। ग्रेड डी का स्किल कोशिश करना है कि आप स्किप कर दो, या फिर जैसा आप चीज़ सही लगे वो चीज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेड डी में आपका ड्रीम है कि आपको होम पोस्टिंग मिले, तो आप स्किल टेस्ट दे सकते हो उनके लिए। बाकी जिनको ऑलरेडी ग्रेड डी की अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, वो ग्रेड सी के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो वो लोग थोड़ा इस चीज़ को सोचना कि ऐसा करने से ये है कि कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी, और जिनका चांसेस थे, जिनको डर लग रहा है कि 145 या 143 पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके चांसेस भी यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आपको 2020 वालों को भी देखना है। अगर 2020 वालों का इस बार हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिल करो 2020 का ग्रेड डी में, आपको लगता है कि हो जाएगा, तो आप ग्रेड सी का फॉर्म फिल करो, ठीक है। और नहीं तो आप दोनों प्रेफरेंस अगर डालते हो, तो एक का आपको स्किल जो है स्किप कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आप करोगे ना, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो कट ऑफ आप देख रहे हो इस बार 150
152 पे जा रही है, वो कट ऑफ आप देखोगे 142 143 पे भी आपका पहुंच जाएगा। बस ये चीज़ है। तो अभी जो इस बार वाले हैं 2019 के अगर फाइनल कट ऑफ को देखते हुए मैं कहूँ तो 140 से 150 के बीच में जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं स्किल टेस्ट में अपना पूरा 100% देना, क्योंकि उनके सब सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो उतने ही हैं जितने आपके 150 प्लस वालों के लिए है। ठीक है, तो कट ऑफ आपका कम जा सकती है बिल्कुल यहाँ पे। और क्योंकि आपका 400 कुछ वैकेंसी पे अगर कट ऑफ 150 है तो इस बार तो आपकी डबल वैकेंसी है, तो उस पर कट ऑफ आपका सिंपल सी बात है कि कम ही जाएगी। ठीक है, तो जिनका भी 140 से 150 के बीच में जितना भी स्कोर आ रहा है स्किल टेस्ट को अच्छे से करें। बाकी 140 से कम वाले आप खुद समझदार हो, हाँ स्किल टेस्ट आपको भी देना है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन कोशिश करना आप लोग भी कि स्किल टेस्ट निकालने, ताकि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस होता है और नेक्स्ट टाइम जब स्किल टेस्ट दोगे तो वहाँ पे इतना डर नहीं रहता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा सकते हो बाकी जो 140 से कम स्कोर वाले हैं। ठीक है, बाकी अपनी कैटेगरी वाइज अगर आपका कट ऑफ के 5 या 7 नंबर कम आ रहा है तो आपके चांसेस हैं ग्रेड सी की कट ऑफ से, अगर आपके 5 to 7 नंबर कम आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं पूरे सिलेक्शंस के 5 to 7 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स के आसपास। तो हर कैटेगरी वाला अपने हिसाब से अपनी ग्रेड सी की कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका 5 मार्क्स प्लस या माइनस है तो आपके चांसेस हैं। तो स्किल टेस्ट को अच्छे से करना। बाकी ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि जो 2019 के ऑलरेडी ग्रेड सी की अच्छी पोस्ट ले चुके हैं वो ग्रेड डी का स्किल को स्किप करें, ताकि जो अभी वाले 2020 वाले हैं उनको सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ जो है वो भी कम पे पहुंच जाए। ठीक है, अब जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप सोचो नेगेटिव, बहुत लोगों ने इसे पॉजिटिव में लिया होगा, बहुत लोगों ने इसे नेगेटिव में लिया होगा, तो नेगेटिव वाली जो भी अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव जिन्होंने लिया है वो भी एक कमेंट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आप पूछना चाहते हो जैसा भी हो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ था। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ कम जाए तो ये चीज़ थोड़ा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और बाकी जो 2019 के जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ये चीज़ थोड़ा आप सोचिएगा 2020 वालों के लिए, ताकि 2020 वाले जो हैं वो इस चीज़ को आगे सोचे 2021 वालों के लिए। ठीक है, बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।